बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसका जिक्र करते ही मुंह में एक स्वीटनेस सी घुल जाती है। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25-30 साल ये रिश्ते बड़ी ही कुर्बत और बड़ी ही मोहब्बत के रहते हैं। तब तक हम आमतौर पे अपने वालिदैन के साथ होते हैं। ये रिश्ते दो बहनों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान, बहन और भाई के दरमियान, भाई और बहन के दरमियान बड़ी इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और कमाल किस्म की बाइंडिंग होती है। माएँ जोड़ के रखती हैं, बाप जोड़ के रखते हैं। आमतौर पे ये काम माएँ करती हैं और वो इन रिश्तों को बहुत संभाल के और सेंध के रखती हैं। फिर जो ही इनमें से कुछ रिश्ते किसी और रिश्ते में बंधते हैं तो मसाइल शुरू होते हैं। काफ़ी अरसे से सगी बहनों के मेरे पास मसले आ रहे हैं और सगी बहनों में जिस बहन की शादी हुई, कुछ की किस्मत अच्छी होती है, कुछ की किस्मत नॉर्मल होती है। जिनके अच्छे वक्त होते हैं वो ब्याह के मुल्क से बाहर चली जाती हैं, अमेरिका चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई, डेनमार्क, जर्मनी। जो थोड़ी सी कम किस्मत होती है वो स्पेन, इटली, बरतानिया भी ठीक है। वहाँ से उनके मियाँ बहुत अच्छे डॉलर कमाते हैं। फिर उनके बेटे बेटियाँ होते हैं, वो बड़े होते हैं। इस बीच में अब जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में बहनें हैं उनका हाथ ऊपर होता है। वो जब पाकिस्तान आती हैं तो अपनी बहनों को बहुत शौक़ से तोहफे देती हैं, आके उनको मुल्क घुमाती भी हैं। दे कैन अफोर्ड। वो अपनी इज़्ज़ा और कारब में जो गरीब होते हैं उनकी मदद भी करती हैं, दिल से करती हैं, ये वो दिखावा नहीं करती। इस बीच में वो बहनें जो माली तौर पे थोड़ी कमज़ोर होती हैं वो उनसे मदद भी लेती हैं। बाज़ दफ़ा अपने बच्चों की शादियों पे ज़ेवरात भी लेती हैं, बाज़ दफ़ा वो भी बहन बन के ज़ेवर भी देती हैं, तोहफे भी देती हैं, चीज़ें भी देती हैं। यूँ ये ताल्लुक़ और मजबूती के साथ, फ़ख्र के साथ आगे चलता है। फिर एक वक्त आता है कि जो बाहर वाली बहन है वो पाकिस्तान वाली बहन पे इसके कहने पे एहसान करते हुए इसके बेटे को अपनी बेटी से ब्याहने का सोचती। अब जब यहाँ का लड़का होगा, वहाँ की लड़की होगी, तो लाजमन उसके जाने पे 15-20 लाख खर्च आएगा। तो ये बहन तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है वो ख़र्चा भी उसके मुतवक्को ससुराल करेंगे। सगी बहन है पर ये बड़ा ख़र्चा है। मेरे पास बाद रिश्ते आते हैं तो वो पहले से शर्त लगा देते हैं कि लड़का जो पाकिस्तान से आएगा अपने ख़र्चे पे आएगा। और अच्छा, क्लैरिटी है, आपको जो पसंद है वो आपको कह देना चाहिए। अब जब ये लड़का वहाँ पहुँचता है और पहुँच के निकाह यहाँ से करके गए, क्योंकि कागजात बनना होता है, वहाँ जाके भी रुखसती नहीं करते। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7-7, 8-8 साल वो जो यहाँ वाली बहनें हैं वो उस बहन जिसने एहसान किया है उसकी बेटी को रुखसत करके दोनों को अलग नहीं होने देते कि अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट कर सके। 7-8 साल के बाद अचानक इनके हालात अब ज़ाहिर बेहतर होने, वो बच्चा वहाँ कमाता है, टोटल कमाता है और अपनी माँ को भेजता है। अच्छा, वो माँ जो पहले वहाँ वाली बहनों की बहन थी, अब वो बहन के तौर पे नहीं सोचती, अब वो माँ बन के सोचती है अपने बच्चे को गुर्बत मिटाने की मशीन समझ के। उसको वो पंप करती है, उसको वो एजुकेट करती है, उसको मोहब्बत की चाशनी में डुबो डुबो के गोते दे के मारती है। तेरियाँ पैना, तेरा पाई, घर कोई नहीं, गड्डी कोई नहीं। तो वो इन 5-7 सालों में अपने घर की गुर्बत दूर करता है, बहनों की शादी करता है, भाइयों को पढ़ाता है, एक आध घर बनाता है। फिर बहनें जो वहाँ की बहन जिसने एहसान किया होता है वो जब बार बार तकाज़ा करती है तो फिर यहाँ वाली बहन अपने बेटे को इसरार करके कहती, तो इसे नहीं संभलनी, मैं जानती हूँ वो बड़ी तेज़ है, उसकी लड़की भी बड़ी तेज़ है, तो मुझे बुला ताकि फिर जब तेरे पास आए तो तुमको लूट के ना खा जाए। अब सोचिए, जुमले बदल गए। वो जुमले जो पहले 20 साल अपने घर में, फिर 20 साल उस बहन के साथ ताल्लुक़ में, मोहब्बत में आपने उसको लूट के खाया या उसकी मोहब्बत को कैश किया। अब जब उसकी बेटी
आपके घर बहू बन के आने वाली तो एकदम से आपने खाला का चोला उतार के फेंका। ये इतनी औरतें करती हैं, अल्लाह इनको हदायत दे। वैसे इनको हदायत आनी नहीं है, अंदर की कमीनगी है, ये घटियापन है। यानी एहसान मंद वो होता है जो एहसान माने। आपकी बहन ने सारी उम्र आपसे मोहब्बत की, प्यार किया, जब उसके एहसान का बदला ही है, उसकी बेटी को ब्याह के अपने घर लाना है, तो आप अपने बेटे को गले में पटा बांध देते। यानी यू ट्रीट लाइक अ डॉग, लाइक अ, वो जो होते हैं ना मदारी, जिनको हाथों में कठपुतलियाँ होती हैं। यानी ये वो सगी बहनें हैं जो अपनी भांजियों को बसने नहीं देती। अपने बेटों घर चली गई, अब वहाँ दोनों को इकट्ठे सोने भी नहीं देंगी, दोनों को इकट्ठे बाहर जाने भी नहीं देंगी। यानी ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं, बंदा लरस जाता है कि सगी खाला ये कर सकती है, मिलने नहीं जा सकती, बाज़ार नहीं जा सकती। अच्छा, बाल बच्चियाँ बहुत अच्छा कमा रही होती हैं, वहाँ की बच्चियाँ जो जंपल हैं उनके अंदर एक इंडिपेंडेंस है, उनके अंदर एक खुददारी है। दूसरी एक अजीब सी बात है, वहाँ की तमाम लड़कियों के अंदर कोई मदूद चंद होगी, वो झूठ नहीं बोलती और उनको साजिश करनी नहीं आती। दे आर वेरी ब्लंट, ओपन होकर वो बात कर लेती हैं। तो यहाँ से जो पली बड़ी हैं तो अंदर से साजिश दर साजिश, लालच दर लालच के साथ चलती हैं। और वो सगी भांजियाँ अपनी खालों के हाथों जितनी ख्वार होती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हो, ये अमेरिका हो, ये डेनमार्क हो, किसी भी मुल्क का नाम ले लीजिए, वहाँ जिस ईंट के नीचे भांजी निकलेगी रोती हुई निकलेगी। और यानी मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सगी बहनें इतनी बुरी सासें क्यों बनती हैं? क्या उनके अंदर गुर्बत नहीं जाती? जो हालांकि अब तो बेटे के 7-8 साल वहाँ रहने से घर की गुर्बत तो, माली गुर्बत दूर हो गई, रिश्तों की गुर्बत पहले नहीं थी, अब क्यों पैदा हो गई? क्या बेटे को खो देने का या बेटे के दूर हो जाने का? यानी ये वो सासें हैं जो अपने बेटों के बच्चों से भी मोहब्बत नहीं करती, उनको वहाँ क्या कहना चाहिए, गोद लेने पे भी तैयार नहीं होती। मुझे याद है 1-2 दफ़ा मेरे पास ऐसे केसेस आए कि लाइक सिडनी से मेलबर्न जाने के लिए ससुराल वहाँ पे है, माँ और बेटा एक जगह पे है, तो जब वहाँ दूसरे लेने जा रहे हैं तो बीवी ने कहा अपने मियाँ से कि गाड़ी में जगह नहीं होगी, बच्चों के इतने सारे अम्मा ने तोहफे दिए हैं, उसका कॉट है, उसकी ये है वो है, तो अम्मा को साथ ना लेके आइएगा। लेकिन वो अम्मा को साथ लेके जाते हैं और अम्मा धड़ल्ले से आगे बैठती है। और जब मैं कभी उनसे कहता हूँ कि वो बच्चा अपनी सास को पकड़ा देना, तुम्हारी खाला ही है, तो वो कहती है वो पकड़ने पे तैयार नहीं होती। वो कहती है ना गंदा कर देगा, और मेरे तो कपड़े नमाज वाले हैं, मेरे तो कपड़े पाकीज़ा हैं। वो जो साथ बैठा है चुन्ना मुन्ना गधा, उसको नहीं तमीज़ आती, न समझ आती है कि अगर बहन के बच्चे आए हों तो उनको तो वो उनके ऊपर भी यूरिनेशन कर दें तो वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करती हैं। वो बहन के बच्चे हैं, अब अपना बच्चा है, माँ उसको रिजेक्ट कर रही है, उठाने पे तैयार नहीं है, पैम्पर बदलने पे तैयार नहीं है, वो ये करती है और साथ इसको इंस्ट्रक्शन करती है इसको सर पे ना चढ़ा लेना, इसको, ये बड़ी चालाक है, इसकी माँ भी बड़ी चालाक है, इसकी माँ ने फ़लाँ और फ़लाँ। अच्छा, अब वो सब नेकियाँ, सब लेन देन जो बड़ी बहन ने उसके बच्चों की शादियों पे किया होता है, जहाँ 3 बहनें हैं, जहाँ 4 बहनें हैं, जहाँ 5 बहनें हैं, बैरून मुल्क वाली बहनों को आम तौर पे मैंने देखा है खुदा खौफी ज़्यादा होती है। दूसरा, अल्लाह रिस्क में आसानी दे देता है तो दिल भी बड़ा हो जाता है, उनके सखावत भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनके बच्चियाँ बहुत तंग होती हैं। वो बच्चियाँ जब मुल्क में आती हैं कई सालों बाद, साल बाद पहली दफ़ा, तो सिर्फ उनको एक खाना अच्छा नसीब होता है, दूसरे खाने पे वही खाला की बेटियां जो खाना बाहर से मंगवाती हैं तो पेमेंट उससे कहती हैं कि खाना आया पेमेंट करो। अच्छा, ये करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती, ये सुनते हुए मियाँ को भी शर्म नहीं आती। बहनें और माँ तो ये इसलिए करती हैं कि अगर इसके पास कुछ पैसा है तो हमारे ही बेटे का है। लेकिन आप सोचिए कि नॉर्मल रिश्तों में क्या हम ऐसा करते कि बहू घर आई हो
तो आप उसके खर्चा करवा के उसको कहेंगे कि तुम बच्चों के लिए दूध भी मंगवाओ, बच्चों के लिए पैम्पर भी मंगवाओ, बच्चों के लिए ये भी। सासें तो वारी वारी जाती हैं और कुर्बान जाने वाली कैफियत होती है। लेकिन जिन घरों में लड़के केचड़े होते हैं, लड़कों देखिए मोहब्बत अपनी जगह पे, माँ की इज़्ज़त अपनी जगह पे, एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन आपको 30-35 साल की उम्र में भी जाके अगर बैलेंस रखना नहीं आता, अपनी बीवी को ओन करना नहीं आता, अपने बच्चों को ओन करके माँ से और अपनी बहनों से मोहब्बत दिलवानी नहीं आती, तो इसका मतलब है आप वो जो ज़िम्मेदार मर्द है उस दर्जे पे कभी फाइज ही नहीं हुए। आप सब कुछ हो सकते हो, एक ज़िम्मेदार मर्द, एक अच्छा बाप कभी नहीं बन सकते, और एक अच्छा शौहर तो बनना भी मत सोचिए। चूँकि आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो कहीं यहाँ बैठी हुई है, या कुछ दिनों के लिए वहाँ गई और फिर वहाँ बैठ के आपको लम्हा लम्हा ड्राइव करती है। सारी अकल, सारी मत मारी जाती है, लोग अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर लेते हैं। तो ऐ वो ख़वातीन जो सासें बनने वाली हैं, और ऐ वो ख़वातीन जो बड़ी बहनें हैं और छोटी बहनें हैं और आपस में रिश्ते करने वाले हो, अगर दिल छोटा करके इन मीन औरतों जैसा अपने व्यवहार और रवैया इख्तियार करना है तो मेहरबानी करें ये रिश्ता ना करें। अपनी सगी बहनों को अज़ाब और अज़ियत ना दें और ना उनकी बच्चियों को बर्बाद करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।